हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकल रीजनिंग क्लास। जैसे हम अभी वर्ड एनालॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स हमें दिए जाते हैं जिसमें कि हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और आपको एग्जाम में जब भी कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स का पता हो तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जाम को देने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो टाइप है वो है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यंत्र एवं मापन। तो यहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं कि उससे कौन सी चीज को मेजर किया जाता है, किस काम के लिए आते हैं। तो ये भी एक इसका फर्स्ट टाइप है। तो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन जो हमें दिया गया है, जो टाइप बताया गया है, उसमें ए में थर्मामीटर है जिससे हम तापमान को मेजर करते हैं। दूसरा है स्केल, जिसमें लंबाई, तराजू से हम किसी भी मात्रा या वजन को तोलने के लिए यूज करते हैं। ओडोमीटर में गति, एनीमोमीटर में हवा का रुख देखते हैं। रेन गन से हम वर्षा वर्षा को नापते हैं। हाइड्रोमीटर में आर्द्रता, एमीटर में बिजली की धारा, और स्क्रू गेज में मोटाई, और बैरोमीटर में दबाव को मेजर किया जाता है। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट में ये हमें डिफरेंट तरह के उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होता है, तो उसमें आपको ये वाला थर्मामीटर और तापमान, ये वाला आपको बार बार वो पूछ सकते हैं, वो रिपीट होता है। वो इसमें अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो उसमें थर्मामीटर और तापमान इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के वो रिलेशनशिप पूछते हैं। इसी तरह में इसमें आपको जो लंबाई का आएगा, रिपीट होगा जो स्केल में, और इसमें एक बैरोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब अगली है क्वांटिटी एंड यूनिट। तो इसमें संख्या या उसकी मात्रा या इकाई के बारे में बात की जाती है सेकंड टाइप में। तो इसमें जैसे कि बताया गया कि कोई भी मात्रा या वजन होगा तो वो किलोग्राम में आपको पूछेगा, उसका रिलेशनशिप दिया गया होगा किसी भी वर्ड के साथ। तो बल होगा, अगर किसी बल का है तो ये यूनिट्स हैं जो जिसमें ये चीजें मेजर की जाती हैं। जैसे बल है उसमें न्यूटन, शक्ति को वॉट में किया जाता है, कार्य को जूल में, आयतन को लीटर में, समय को सेकंड में, क्षेत्रफल को हेक्टेयर, और तापमान अगेन ये जो आया है यहाँ पे डिग्री। तो यहाँ पर देखने वाली, पीछे हमने इंस्ट्रूमेंट की बात की थी, यहाँ पर हम यूनिट की बात कर रहे हैं कि तापमान को किसमें नापा जाता है। तो इस तरह से तापमान अगेन, तो जैसे मैं रिपीट करने की बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसमें आपको वेट से रिलेटेड वो रिपीट कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं वो। और इसके बाद आपका जो समय का है ये, और क्षेत्रफल में भी आ सकता है, और ज्यादा ये तापमान जो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, चाहे ये वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछे या वो यूनिट के बारे में कि किसमें इसको नापा जाता है। तो आपको ये जो है जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट भी होते हैं। तो दूसरी जो इसकी अब टाइप होगी है वो है क्वांटिटी एंड यूनिट। अब तीसरी टाइप देखते हैं हम। तीसरी में वर्कर और प्रोडक्ट। यहाँ पर अब बताया जा रहा पूछा जा रहा है, रिलेशनशिप जो दिया गया है उसमें वर्कर और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो लेखक है। तो लेखक का जो लेखक है तो वो किस चीज को आगे करता है, या उसका क्या होगा, तो वो पुस्तक लिखता है, लेखक के साथ पुस्तक। अब सुनार का प्रोडक्ट क्या होगा, वो क्या चीज को बनाता है, तो वो है आभूषण। इसी तरह से रिलेशन कवि का कविता से होगा, संपादक का अखबार से, बढ़ई का फर्नीचर से, किसान का फसल के साथ, और दर्जी का कपड़े के साथ, लोहार का लोहे के बर्तन, और अध्यापक का शिक्षक के साथ। तो इसमें हमें कार्य बताया गया है और उसका जो आगे उत्पाद बनाया जाता है, जो किया जाता है, वो
उसका रिलेशनशिप बताना होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो इसमें जो आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रिपीट होते हैं, तो वो एक बढ़ई से रिलेटेड, कि वो लकड़ी के साथ काम करता है, वो क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है। इसी तरह से एक किसान और अध्यापक, ये जो है ये बार बार रिपीट होते हैं। जो स्कूल से रिलेटेड है, या अध्यापक या शिक्षा से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन वो रिपीट कर करके वो आपको चेंज कर करके पूछेंगे, या वो या किसी भी प्रोफेशन के बारे में ऐसे रिलेशनशिप में पूछते हैं, तो उसमें किसान और बढ़ई का बार बार उससे रिपीट होता है। अब हम अगला अपना टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में है प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं हमें, जहाँ पर रिलेशनशिप है प्रोडक्ट का और उसका जो जिस रॉ मटेरियल से वो बनता है। तो यहाँ पर अगर आपसे वो रिलेशनशिप में दे, तो जैसे शराब है वो अंगूर से बनाई जाती है, तो वहां पर आपको अंगूर जैसे उसका रॉ मटेरियल दिया होगा, कि ये बताया होगा कि रॉ मटेरियल उसका ये। तो तंतु, जिसे कपास के तंतु होते हैं उनसे क्या बनाई, रुई से क्या बनता है तंतु, जो जैसे हम धागे बनते हैं या कुछ कपड़ा बनाने के लिए, तो उसके लिए रुई उसका रॉ मटेरियल है। फर्नीचर में अगेन जैसे हमने पीछे बात की थी, बढ़ई क्या प्रोफेशन में वो लकड़ी के रिलेटेड से पूछते हैं, तो यहाँ पर फर्नीचर अगेन आ गए। तो फर्नीचर किससे बनाया जाता है? फर्नीचर के लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो लकड़ी है। तो ऐसे जूते के साथ चमड़े का रिलेशनशिप है। जूते बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमें चमड़ा लगता है। धातु के लिए कच्चा धातु लगता है। दीवार है तो उसके लिए ईंटें चाहिए। आभूषण बनाने के लिए सोना। अब यहाँ पर पीछे जैसे एक प्रोफेशन और आया था, जैसे सुनार क्या बनाता है, तो वो भी आभूषण बनाता है। तो वहां पर उन्होंने उसके प्रोफेशन के बारे में पूछा और वो उसका प्रोडक्ट क्या था। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका जो रॉ मटेरियल है उसके बारे में रिलेशनशिप पूछते हैं। तो ऐसे वो रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चंस को। तो इसको ध्यान से देखना है कि आपको किस टाइप का वो रिलेशनशिप पूछ रहा है, किस कैटेगरी का है। तो इसी तरह से तेल के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए बीज, और पुस्तक के लिए कागज, और मक्खन के लिए दूध। अब यहाँ पे जो रिपीट करने वाले इंपॉर्टेंट वो हैं, वो है फर्नीचर। जैसे हमने पीछे भी देखा था कि उसमें वो प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें लकड़ी का काम का बार बार आ रहा है। तो इसमें यहाँ पे रॉ मटेरियल लकड़ी और फर्नीचर उसका बनाने वाला, और स्किल में जो होता है बढ़ई जो उसका होता है वो उसका प्रोफेशन है। तो इसी तरह से इसी प्रोफेशन में एक जूते का भी आता है, ये भी रिपीट होता है बार बार। और इसमें नेक्स्ट आभूषण, जैसे पीछे आया था सुनार क्या बनाता है, उसमें उन्होंने पूछा था, तो उसमें वो उसका प्रोफेशन था, वो बनाता क्या था, आभूषण। अब आभूषण का आगे क्वेश्चन उन्होंने और रिलेशन में बताया प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल में। तो उसमें आभूषण किससे बनाए जाते हैं? सोने से। तो सोना इसका रॉ मटेरियल हो गया। अब इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट है वो मक्खन, ये दूध। दूध से भी बहुत सी चीजें बनती है, बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसको भी वो बदल बदल के अलग अलग क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। तो ये जो इसके साथ में आपको जो बता रहा हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये वाले आपको रिपीट कर करके वो इसके अलग अलग तरीके से वो आपको क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले टाइप पे। यहाँ पे अब जैसे रिलेशनशिप में जैसे हमें पता है वो पार्ट दे सकते हैं, और उसका ही होल जो होता है उससे रिलेशनशिप बताना होता है। तो इसमें अब फर्स्ट है घर। घर के साथ रसोई होती है, घर में रसोई होती है। तो आपको वो ढूंढना है कि घर में क्या होता है। कमरा भी पूछ सकते हैं वो और चीज का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो ऑप्शंस दिए गए होंगे आपको उसमें से रिलेशन देखना है कि उसमें एक हिस्सा दिया गया है और उसको होल दिया गया है। जो पूरा एक पूर्ण होता है उसको दिया गया है, तो आपको उसमें से ऑप्शन ढूंढना होता है। अब कक्षा है, तो कक्षा के साथ उन्होंने कक्षा में विद्यार्थी होंगे, ये उसके पार्ट हो गया, और ये होल हो गया। कमरा है, कमरे में खिड़कियां हैं, यहाँ खिड़की की जगह वो दरवाजा भी लिख सकते हैं, या और कुछ रोशनदान वगैरह ऐसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको देखना है यहाँ पे रिलेशन में बन रहा है, तो ये पार्ट एंड होल रिलेशनशिप वाले कैटेगरी का है या इस टाइप का है। तो पुस्तक में है, तो पुस्तक में अध्याय होते हैं। पेन में पेन की निब होती है, ये उसका हिस्सा है, पेन होल है।
कार में इंजन होता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आ सकता है वहां पे, एक तो ये वाला बी वाला, इसको भी वो रिपीट करते हैं, जो भी क्लास से रिलेटेड है, विद्यार्थियों से रिलेटेड है, विद्यालय से रिलेटेड है, स्कूल से, तो उसको भी वो क्वेश्चन को रिपीट कर करके वो आपको क्वेश्चन बना बना के पूछते हैं। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये लास्ट वाला, कार और इंजन का जो रिलेशनशिप है, ये भी आपको काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन हर एग्जाम में। तो इस तरह से वो आपको एक इसका पार्ट देंगे कि ये पार्ट है, और उसका होल आपको पूछेंगे, तो आपको इसका आपस का रिलेशनशिप बताना है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है उनको तो देखना ही है, आपको इसके पार्ट्स को भी इसके जो टाइप्स है उसको भी ध्यान से पढ़ना है। अब अगला टाइप देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है वर्कर और वर्किंग प्लेस। अब हम कार्य करने वाले का और उसका जो कार्यस्थल है उसके रिलेशन को देखेंगे, और ये एक टाइप के भी आते हैं। तो इसमें जैसे जहाँ पर दिया गया है नाविक, तो नाविक का कार्यस्थल कहाँ होगा, जहाज पे। किसान है, उसका कार्यस्थल कौन सा है, खेत। डॉक्टर का अस्पताल में, नौकर का घर में, योद्धा का युद्ध के क्षेत्र में, अध्यापक का स्कूल में, और क्लर्क का दफ्तर में, और कलाकार का स्टेज में। तो इस तरह से उनके जो कार्यस्थल या वर्किंग प्लेस है उसके साथ रिलेशन आपको जोड़ना है कि कौन सा प्रोफेशन वाला व्यक्ति कहाँ पे काम करता है, उसका वर्क प्लेस का क्या नाम है। तो आपको वो रिलेशन ढूंढने होते हैं। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो यहाँ पर किसान वाला है, ये बार बार रिपीट होता है, किसान से रिलेटेड, फसल से रिलेटेड वो आपको प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, या जो भी है प्रोफेशन के हिसाब से या वर्क प्लेस के हिसाब से। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसमें किसान और खेत या फसल, इनके रिलेशनशिप बार बार आते हैं। डॉक्टर का आता है बार बार कि डॉक्टर का उन्होंने इंस्ट्रूमेंट कोई देंगे, जैसे स्टेथोस्कोप हो गया या कुछ हो गया, तो वो उससे पूछेंगे कि ये किसके काम आते हैं, तो वो डॉक्टर होगा। अस्पताल उसका वर्क प्लेस हो गया, उसके प्रोफेशन, वर्क प्लेस और उसका टूल्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट वो यूज करता है उसको रिलेट करके वो क्वेश्चन बनाते हैं। अब इसी तरह से अध्यापक का, जैसे मैंने पीछे भी बताया कि स्कूल से रिलेटेड जो भी होंगे, विद्यार्थी होंगे, विद्यालय होगा, अध्यापक होंगे, या जो भी टीचर स्कूल और स्टडीज या जो भी है, तो उसके लिए बुक्स वगैरह, इससे रिलेटेड वो अलग अलग क्वेश्चन बना के आपसे पूछते हैं। तो ये भी बार बार रिपीट होता है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया है अगली जो है उसमें है टूल एंड एक्शन। अब यहाँ पर हमें यंत्र और उसके कार्य, मतलब जो टूल है उसका क्या कार्य है, तो उसको रिलेशनशिप हमने देखना होता है। तो यहाँ पर जैसे पेन है, तो पेन किस काम आता है, वो लिखने के काम आता है। और चम्मच है वो खिलाने के काम आएगा। कस्सी जो खोदने के, जो गड्ढा खोदने के काम आती है वो। ढाल है रक्षा करने के लिए, फिल्टर है शुद्ध करने के लिए, चाकू है काटने के लिए। इसी तरह से जैसे टूल में थर्मामीटर आता है, तो जैसे हम पूछते हैं कि वो किस काम आता है, वो किसी चीज को नापने के काम आता है। अब जैसे हमने डॉक्टर्स की बात की थी, अस्पताल की बात की थी, तो उसमें आपको पूछ सकते हैं कि स्टेथोस्कोप किस काम में आता है। तो आपको वो बताना है कि ये डॉक्टर के काम आता है, या उसका एक्शन क्या है कि हृदय को मेजर करने के लिए या उसकी धड़कन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपको टूल एंड एक्शन का भी पता होना चाहिए, और ये भी एक टाइप है इसकी। अब 8वीं जो तरह का है वो है स्टडी एंड टॉपिक। तो अब स्टडीज जो होती हैं वो डिफरेंट तरह की अध्ययन है विषय, तो उसमें वो आपको पूछ सकता है कि रिलेशनशिप डिफरेंट दे के पूछता है। जैसे बॉटनी है, तो बॉटनी में आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हो। एस्ट्रोलॉजी में भविष्य के बारे में, पैथोलॉजी में बीमारियों के बारे में, एस्ट्रोनॉमी में आकाशीय पिंड के बारे में, और प्राणी विज्ञान जो जूलॉजी है उसमें जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्टडीज में किस चीज की आप स्टडी कर रहे हो, किस विषय के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में भी वो आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, तो उसका रिलेशनशिप आपको बताना है। अगला जो टाइप है वो है वर्कर और उनके टूल।
अब जैसे हमने पीछे भी किया था प्रोफेशन के हिसाब से, तो उसी हिसाब से पहले प्रोफेशन के साथ उनका प्रोडक्ट पूछा था। अब आपको वो उन्हीं के जो है वो अब टूल के साथ उनका प्रोफेशन को आपको बताना है कि उनका प्रोफेशन और टूल में आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर जैसे बढ़ई, अब अगेन यहाँ पे आ गया है कि वो जैसे हमने बात की थी कि लकड़ी के काम के या कोई बढ़ई का उसका बार-बार वो रिपीट करते हैं, तो ये जैसे बढ़ई का टूल क्या है वो आ रहा है, वो लकड़ी काटने के काम आता है। योद्धा भी अगेन है, पीछे हमने योद्धा का एक किया था, तो उसमें क्या है तलवार, योद्धा का टूल क्या हुआ तलवार, लेखक का पेन, दर्जी की सुई, लकड़हारे की कुल्हाड़ी, किसान का हल, सिपाही की बंदूक, मजदूर की कस्सी और डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। अब यहाँ देखने वाली बात है कि रिपीट कौन-कौन से हो रहे हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी, वो क्वेश्चनों को बदल-बदल के आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप में। तो जैसे ये बढ़ई है, तो बढ़ई फिर से आ रहा है। लकड़ी के काम को करने वाले का क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है। अब उसमें युद्ध वाला भी एक बार आ चुका है, पीछे हमने अपने टाइप्स में डिफरेंट टाइप्स में देखा है कि पीछे आ चुका है हमारे पास। लेखक का भी आ चुका है। अब इसमें लकड़हारा जो लकड़ी को काटता है, एक्स ये कुल्हाड़ी वाला, ये भी आपको रिपीट होगा। अब किसान, किसान का मैंने जैसे बताया था, उसके फसल के बारे में पूछ सकते हैं, उसके कार्य के बारे में पूछ सकते हैं, उसके टूल्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वो क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर डॉक्टर, अब यहाँ देखिए डॉक्टर एक बार फिर से आ गया, तो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप उसका टूल होगा और ये उसका प्रोफेशन है और ये उसका टूल है जिसके साथ वो अपना कार्य करता है। तो आपको ये वाले रिपीट हो के आएँगे, तो इसको वो क्वेश्चन अलग-अलग तरीके से बनाएँगे। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में देना है, जब भी आप टाइप्स के बारे में पढ़ें, तो आप इन चीज़ों को बार-बार रिपीट करें और इसके क्वेश्चन जो अलग-अलग बनते हैं, वो उतने सेम ही हैं। बस आपको एक थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। अगला जो हमारा टाइप है, वो है मेल एंड फीमेल, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर जेंडर बताया गया है। यहाँ पर डिफरेंट जेंडर्स के बारे में बात की होगी। तो यहाँ पर जैसे पुरुष या स्त्री, पुत्र का पुत्री, शेर का शेरनी, भतीजा का भतीजी, पिता का माता, भाई, बहन, मुर्गा, मुर्गी। तो ऐसे उन्होंने कुछ आपको मेल और फीमेल के डिफरेंट वो दिए होंगे, जेंडर दिया होगा, तो आपको उसके जैसा ही कुछ ढूँढना होता है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये भी एक टाइप है इसकी। अब नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड क्लास, व्यक्ति और उसके वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि आप जो एक पूरे ग्रुप को किसी एक नाम से या किसी एक उससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको उसको ढूंढना है। जैसे छिपकली है, तो वो रेंगने वाले जीवों को इसका रिलेशनशिप होगा क्लास के साथ या ग्रुप के साथ जो रेंगने वाले हैं, तो ये उसका ग्रुप हो जाएगा। तो छिपकली का आएगा तो वो रेंगने वाले उसमें होंगे, घोड़ा होगा तो वो दौड़ने वालों में होगा, या कोई और जीव होगा। तो इस तरह से आपको ये भी एक तरह की टाइप है। अब व्यक्ति है, वो स्तनधारियों में आता है। व्हेल मछली है, वो भी स्तनधारियों में आएगा। स्तनधारी जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, तो व्हेल भी समुद्री एक जीव है, जो है तो मछली है लेकिन वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो ये स्तनधारियों में आती है। शेर है, वो जंगली जानवरों की कैटेगरी में आएगा। तो तितली है, वो कीट पतंगों की कैटेगरी में आएगा। और शुतुरमुर्ग जो है पक्षियों की। तो इस तरह से आपको उनकी कैटेगरी बताना है कि कौन से वर्ग से रिलेटेड है। तो आपको डिफरेंट उन्होंने दिए होंगे, तो आपको उसमें से उनकी क्लास को ढूंढ के उसको मैच करना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में अब इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग का प्लेस का मतलब होता है कि वो कहाँ पे निवास करते हैं। कोई भी व्यक्ति या ग्रुप या समूह या एक चीज जानवर के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो ड्वेलिंग कहाँ, उसका रहने का स्थान क्या होता है, वो उसके नाम को आपने मैच करना होता है। तो जैसे शेर को बताया जाता है कि वो गुफा में रहता है, तो वो उसका ड्वेलिंग प्लेस जहाँ उसका निवास स्थान होगा गुफा। पक्षी कहाँ पे रहते हैं, चिड़ियाघर में, या घोंसला भी आ सकता है जहाँ पे।
तो इसी तरह से घोड़ा है वो अस्तबल में रहता है, पशु बाड़ों में रहते हैं और मुर्गी फार्म में रहती है। तो आपको उनके जो निवास स्थान है उनके बारे में इस तरह से एक इसकी भी एक कैटेगरी है। अब नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। एनिमल एंड देयर यंग वंस मतलब उनके बच्चों के क्या नाम होते हैं, तो उसकी भी एक कैटेगरी से आपको क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है। जैसे शेर के बच्चे को कब कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट जानवर के बच्चों को क्या कहा जाता है। तो तितली में इल्ली होती है जिसे कैटरपिलर कहा जाता है। बिल्ली है तो बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं, कीड़े मकोड़ों के लार्वा। तो आपको इन चीजों का बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से भी वो कैटेगरी करके आपसे पूछेंगे, तो आपको ये चीजें कॉमन एक जनरल नॉलेज वाली बातें हैं। तो आपको इसका कैटेगरी का अगर आपको पता है, आपको टाइप्स का पता है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी अगली कैटेगरी है वो इंडिविजुअल एंड ग्रुप आ गया। अगेन वर्ग और चीजें और उसका समूह। तो इसमें व्यक्ति भी आ सकता है और इसमें कोई फल भी आ सकता है, इसमें जानवर भी आ सकते हैं, पशु पक्षी कीट मकोड़े कुछ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अंगूर दिया गया है तो वो गुच्छों में होता है, तो इसके वर्ग या इसका ग्रुप क्या होगा, गुच्छा। व्यक्ति भीड़ में, भेड़ फ्लॉक, जो इसके झुंड को कहा जाता है वो इंग्लिश में फ्लॉक होता है। तो वहां पे आपको इस चीज का पता होना चाहिए। पशुओं के झुंड को हर्ड कहते हैं, है ये भी झुंड ही है लेकिन इसको हर्ड कहते हैं। मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में, छत्ते को स्वार्म कहते हैं, स्वार्म। सिपाही सेना में होता है, विद्यार्थी कक्षा में। तो यहाँ पर देखिए आप, अगेन यहाँ पे विद्यार्थी आ गया, स्कूल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को उन्होंने एक कैटेगरी और में डाला हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के अलग अलग रिलेशनशिप के ऐसे से आपको मिल सकते हैं, काइंड्स मिल सकते हैं। तो आपको इन चीजों का अगर पता हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या होते हैं, तो आप उससे इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाली या एक या कह सकते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज और सिंपल से जो क्वेश्चन है ग्रुपिंग की जाती है, जो छोटे बच्चों को भी सिखाई जाती है, वही आपको एक पूछी जाती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।